जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय, जो हिंदी कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है। देखिए, जीवन परिचय कितना लिखना, कैसे लिखना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन परिचय क्या लिखना है, ये महत्वपूर्ण होता है। लिखने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बस संक्षिप्त में लिखना है कि जितने में आपको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर याद करने का प्रेशर भी ना बढ़े और याद भी हो जाए और आपको नंबर भी मिल जाए। तो इस प्रकार का जीवन परिचय आज देखेंगे। देखिए, अगर हो सके तो जिस प्रकार लिखा है, अब पहले जन्म, जन्म स्थान, माता पिता, पत्नी, ये सब डाल के इस प्रकार लिख सकते हैं। ये लिखने का सबसे अच्छा तरीका माना गया है। ठीक, पहले आप जन्म दीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी। जन्म स्थान काशी, उत्तर प्रदेश। पिता गोपालचंद गिरिधर दास, माता पार्वती देवी, पत्नी बन्ना देवी। भारतेंदु युग के प्रवर्तक, शिक्षा स्वाध्याय के द्वारा विभिन्न भाषाओं का ज्ञान अर्जन, यानी स्वयं के द्वारा किसी गुरु या किसी आदमी के द्वारा। संपादक कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, हरिश्चंद्र चंद्रिका। लेखन विधा कविता, नाटक, एकांकी, निबंध, उपन्यास, पत्रकारिता। भाषा ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है भाषा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो भाषा शैली, भाषा क्या है? ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब देखिए, इसके बाद आपको क्या लिखना है, ये तो आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। ठीक, ये सब आप लिख दीजिए। अगर नहीं आप ये याद कर पा रहे हैं तो फिर आप इस प्रकार जीवन परिचय लिख सकते हैं। और इतना लिखने का मतलब नहीं कि इतना लिख के आप फुर्सत हो जाए, नहीं, आपको कुछ और लिखना है। देखिए, अब आपको यहाँ से लिखना है, ये ज़रूर लिखना है। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता एवं भारतीय नवोत्थान के प्रतीक भारतेंदु हरिश्चंद्र 18वीं-19वीं शताब्दी के जगत सेठों के एक प्रसिद्ध परिवार के वंशज थे। इनके पूर्वज सेठ अमीचंद का उत्कर्ष भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना के समय हुआ था। उन्हीं के प्रपौत्र गोपाल चंद गिरिधर दास के ज्येष्ठ पुत्र भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। भारतेंदु का जन्म 1850 ईस्वी में इनके ननिहाल काशी में हुआ था। जब ये 5 वर्ष के थे तब माता पार्वती देवी का तथा 10 वर्ष के थे तब पिता का निधन हो गया। विमाता मोहन बीबी का इन पर विशेष प्रेम न होने के कारण इनके पालन पोषण का भार काली दम दाई तथा तिलकधारी नौकर पर रहा। यानी नौकर कौन थे इनके नौकर का नाम देख लीजिए आप लोग। 2 यहाँ नाम दिया हुआ है, जैसे देखिए कालिक दमादाई, देखिए कालिक दमादाई तथा तिलकधारी, ये नौकर हैं। तो जीवन ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि इनके यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र का पालन पोषण किसने किया, तो कालिक दमा और तिलकधारी नौकर पर रहा। किंतु पिता की असामयिक यानी अचानक मृत्यु के बाद इनकी शिक्षा दीक्षा का समुचित प्रबंध न हो सका। क्वींस कॉलेज वाराणसी में प्रवेश लिया, किंतु वहाँ भी मन न रमा। ये कुशाग्र बुद्धि और तीव्र स्मरण शक्ति वाले थे। कॉलेज छोड़ने के बाद इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के अतिरिक्त बंगला, गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, पंजाबी, उर्दू आदि भारतीय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। यानी इन्होंने स्वाध्याय खुद से पढ़ा है, ठीक, ज्ञान प्राप्त कर लिया। 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह काशी के रईस लाला गुलाब राय की पुत्री मन्ना देवी से हुआ। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थे, किंतु पुत्रों का बाल्यावस्था में ही देहांत हो गया। पुत्री विद्यावती सुशिक्षिता थी, यानी पढ़ी लिखी थी। भारतेंदु जी को ऋण लेने की आदत पड़ गई थी। 1884 ईस्वी में इनकी बलिया यात्रा एक प्रकार से अंतिम यात्रा थी। बलिया से लौटने के
अनंतर पारिवारिक तथा अन्य सांसारिक चिंताओं तथा क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण 1885 ईस्वी में भारतेंदु जी का देहांत हो गया। ठीक, यानी 1850 में जन्म, 1885 में मृत्यु, कुल मिलाकर 35 साल जी पाए। आप लोग इतना लिख सकते हैं, जीवन परिचय में आप लोग इतना लिख सकते हैं। इसके बाद आप अलग से जो मैंने बता दिया है कि प्रमुख रचनाएं लिख देंगे, भाषा लिख देंगे, काव्य शैली लिख देंगे, विधा लिख लेंगे, ये अलग से मैंने बता भी दिया। चाहे आप इसको ऊपर लिख दें इसके, चाहे इसके नीचे लिख दें, बस आपका जीवन परिचय यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय इतने में हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस जिस प्रकार बताया उस प्रकार आप लिख दीजिए, आपको निश्चित तौर पे नंबर ज़रूर मिलेगा।